नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी टाइपिंग लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की टाइपिंग होनी है। ठीक, तो अभी तक हमने एक लास्ट में वीडियो बनाया था, उसमें आपसे बताया था कि हम अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके कमेंट के हिसाब से होगा। जो आप लोगों ने कमेंट किया है उसके हिसाब से आपका वीडियो बनेगा। मतलब ये इस तरह से कुछ पॉइंट 8-10 पॉइंट हैं, वो सब हम आपको बताएंगे लाइन बाय लाइन कि ये आप लोगों ने जो लिखे हैं कमेंट में, ये इनको कैसे फॉलो करें, कैसे हम अपनी तैयारी अच्छी करें, कैसे हम अपनी टाइपिंग अच्छी करें। और हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो अक्षर, जो शब्द टाइप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कोई शब्द कोड से हैं, वो आपको कोड नहीं पता है या उस शब्द को आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जब भी दूसरा वीडियो बनेगा तो आपको उसका वीडियो बनेगा, क्योंकि लास्ट शुरुआत से अंत तक के जो शब्द थे उनको हमने अभी लिख लिए हैं। आज भी अगर कोई समस्या है तो आप उनको भी नोट कर लें और कमेंट में जरूर लिख दें, बताएं, ताकि हम जो भी वीडियो आए उसमें बता सकें कि आप वो शब्द किस प्रकार से लिखें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लाइन से। पहला पॉइंट जो है, स्पीड कैसे बढ़ाएं, इस पॉइंट को हम सबसे लास्ट में बताएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को अंत तक देखा करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट तो लास्ट बताना है, क्या स्पीड 30 और 35 जरूरी है? 30 क्या है? स्पीड आपकी इंग्लिश में 30 होनी जरूरी है और हिंदी में 25 स्पीड होनी जरूरी है। इस पे चर्चा करेंगे। इस पे चर्चा क्या करनी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका पैसेज है, मतलब आप आराम से सुनिए, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है कि क्या आपकी स्पीड 30 और 25 होनी जरूरी है? हाँ, होनी जरूरी है। जैसे आपने पैसेज आपके पास आया 300 वर्ड का, लगभग लगभग 300 या 305 वर्ड का आपका पैसेज मिला। आपने मान लीजिए 10 मिनट में, आपने मान लीजिए पूरा पूरा पैसेज किया 10 मिनट में, और आपने फुल एक्यूरेसी के साथ किया। ठीक, फुल एक्यूरेसी के साथ किया 100%। बाई चांस पूरा समय तो आपने ले लिया, बाई चांस दो गलतियां भी हो गई, बाई चांस मिस्टेक से आपकी मतलब थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ कि एक शब्द गलत हो गया, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? 30 नहीं हुई, आपकी स्पीड 29 दशमलव कुछ हो गई। आपको नंबर तो मिलेंगे लेकिन आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। मिनिमम इंग्लिश की 30 और हिंदी की 25 स्पीड आपकी चाहिए ही चाहिए। बाकी नंबर तो आपको मिलेंगे, नंबर दिखेंगे भी। आप अगर आप 10 मिनट में पूरा पैसेज भी नहीं कर पाते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे, दिखेंगे, लेकिन आप पास नहीं हो पाएंगे। तो सिंपल सा तरीका यह है कि हमें कोशिश करना है बहुत तेजी से स्पीड के साथ टाइपिंग करनी है और बेहतरीन तेजी तेजी टाइपिंग करनी है। ठीक, दूसरी बात, हाँ, आपसे क्यों कहा जाता है? क्यों इसलिए कहा जाता है कि मान लीजिए आपने 300 आपने पैसेज पूरा किया, आपने पूरा पैसेज किया और 8 मिनट में कर दिया, तो आपको 8 मिनट में ये चीजें हो गई जो आपने 8 मिनट में पैसेज किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड 35 प्लस जा रही है। आपकी स्पीड 35 प्लस जा रही है, इंग्लिश की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल में, और सेम टू सेम इंग्लिश हिंदी में भी हो जाएगा। अगर आप 8 मिनट में या 9 मिनट में भी अगर कर रहे हैं पैसेज को, पूरे पैसेज को, तो आपकी स्पीड तो मेंटेन हो ही रही है ना। आपकी 35 प्लस स्पीड जा रही है। जब 35 प्लस स्पीड जा रही है, उनमें से आपने 10 शब्द गलत कर दिए, तो आपने टोटल टाइप किए 290 शब्द सही सही, तो 290/9 करेंगे तो भी आपकी स्पीड 30 से प्लस रहेगी। इसका मतलब आप क्वालिफाई तो हो रहे हैं, आप क्वालिफाई तो हो रहे हैं। उसके बाद में एक नंबर आपका काट दिया जाएगा क्योंकि आपने 10 गलती करी। तो तब पास हो पाएंगे जब आपको कम समय में पैसेज को टाइप करना है। कोशिश करें, जरूरी नहीं आप 6 मिनट में टाइप कर लें, कोशिश करें आराम से टाइप करें, 9 मिनट के पहले पहले पैसेज को खत्म कर दें और कम से कम गलतियां करें, इतना करना है। ठीक, 5 की स्ट्रोक एक वर्ड होता है या एक कंप्लीट वर्ड एक वर्ड होता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए टोटल 300 वर्ड आने हैं, टोटल 300 वर्ड आने हैं और एक लाइन में 30-30 वर्ड है। मान लिया हमने कि जैसे मान लीजिए ये लाइन 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए 10 लाइन टाइप करना है, अभी हम मान रहे हैं, ठीक है। और एक लाइन में 30 वर्ड है, इसमें भी 30 है, सभी में 30 है, तो टोटल 300 वर्ड हो गए। कितने हो गए? टोटल 300 वर्ड हो गए। अब 300 वर्ड किस प्रकार होंगे? इस वाली लाइन में कुछ इज भी होंगे, कुछ दा भी होंगे, कुछ देन भी होंगे, ठीक है। कुछ मतलब बड़े बड़े जनरल नॉलेज होगा, ठीक है। और आपका मान लीजिए फरवरी हो गया, जनवरी हो गया। तो इस प्रकार से टोटल 30 वर्ड होंगे, इस प्रकार से टोटल 30 वर्ड होंगे। तो 30 वर्ड उस हिसाब से होंगे कि मान लीजिए 2 1 3, ये एक वर्ड हो गया। मतलब नहीं समझे आप? इज द देन मिला करके टोटल 30 वर्ड होंगे, लेकिन वो जो काउंट हो रहे होंगे वो की स्ट्रोक से ही काउंट हो रहे होंगे। टोटल 300 शब्द होंगे, लेकिन छोटे बड़े मिला करके अगर देखा जाए की स्ट्रोक जो ऐड की जाए पूरी, तो की स्ट्रोक से ही आपकी स्पीड नापी जाती है और 5 की स्ट्रोक पर एक शब्द बनता है। जैसे मान लीजिए अपना जनरल नॉलेज हुआ, जनरल नॉलेज हुआ, तो जनरल नॉलेज एक शब्द होगा, पूरा एक शब्द माना वहां आपके हिसाब से दिख रहा है एक शब्द, लेकिन इस पूरे लाइन को मिला करके 25 शब्द हो रहे होंगे, लेकिन अपने हिसाब से माने जाएंगे वो 300 शब्द। क्यों? तो उनमें से तीन मतलब लगभग 15 स्ट्रोक होंगी, और 15 स्ट्रोक मतलब एक शब्द बनेगा, सॉरी 3 शब्द बनेंगे, ठीक है। तो आप इस पर पैसेज पे इस चीज पे ध्यान मत दें, मेरी बात माने। तो ये मत सोचें कि हम कितने शब्द करेंगे या कितने स्ट्रोक करेंगे, ये सब उसके ऊपर छोड़िए। आप अपने हिसाब से बस इतना ध्यान में रखिए कि हमें पूरा पैसेज करना है, उसमें कितने शब्द हैं, कितने वर्ड हैं, स्ट्रोक से होगा या शब्द से होगा, वो मत ध्यान दें। आप ध्यान क्या दें, आपको पूरा पैसेज करना है, वो भी 9 मिनट में। एक ही सोल्यूशन है, हम आपको शुरू से अंत तक यही बार बार बताएंगे कि आपको पूरा पैसेज करना है, वो भी 9 मिनट के अंदर अंदर करना है, 10 मिनट पर नहीं पहुंचना है। अगर आप 10 मिनट में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आप बाहर होंगे, क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो 9 मिनट के पहले पहले आपको पैसेज करना है, ठीक। दूसरी चीज एक ही ध्यान रखें, हम मतलब बहुत ही फैक्ट चीज बताने जा रहे हैं। जैसे आपने एक लाइन में जनरल नॉलेज लिखा, जनरल नॉलेज लिखा, ठीक है, दूसरी लाइन में भी जनरल नॉलेज आ गया, तीसरी लाइन में भी जनरल नॉलेज आ गया, तो जनरल नॉलेज में स्ट्रोक 15 है, 3 शब्द हो गए। तो 3 बार आपने गलत कर दिया, तीनों लाइन में जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज 3 बार गलत कर दिया। तो आपके हिसाब से तो हमने 3 बार गलत किया जनरल नॉलेज को, तो आपको लगा कि हमने 3 शब्द गलत किए, लेकिन वो 3 शब्द नहीं, आपके टोटल 9 शब्द होंगे, और आपके 0.1 मतलब लगभग लगभग 1 नंबर कटेंगे। और आपके दिमाग में ये होगा कि मैंने तो गलती 3 करी है, तो मेरे 1 नंबर कैसे कम हो गए? इसी प्रकार कम होते हैं, क्योंकि जब आप सबमिट करते हैं, आपने देखा 9 मिनट में सबमिट कर दिया, और आपने 3 शब्द देखा कि 3 शब्द गलत है, लेकिन आपके नंबर 23 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि जो बड़ा शब्द है उसको स्ट्रोक के हिसाब से, जब स्ट्रोक के हिसाब से शब्द काउंट किया जाएगा, तो स्ट्रोक के हिसाब से माइनस मार्किंग भी होगी। इतना ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, आपने 6 मिनट में तो पैसेज कर दिया, आपको लगा मेरी स्पीड 50 हो जाएगी, और आप एक लाइन मिस कर गए। जब एक लाइन मिस कर गए, तो आपकी स्पीड तो मेंटेन है, मान लिया हमने आपकी स्पीड मेंटेन है, और आपकी स्पीड अगर मेंटेन है, उसका 30 शब्द कम हो गए, 30 आपने एक लाइन छोड़ दी, 10 लाइन है, एक लाइन पूरी पूरी छोड़ दी, और आपने उसको 8 मिनट में कर दिया, 7 मिनट में कर दिया, तो आपकी लगभग लगभग 30 शब्द मान लीजिए कम हो गए, 270 बटे 5 मिनट मान लीजिए कर दिया, 270 मान लीजिए, 270 एक लाइन में 30 शब्द थे, मान लिया अपने हिसाब से हमने मान लिया, और आपने इसको मान लिया कर दिया, आपने कर दिया 5 मिनट में, ठीक। तो 5 चौको 20, 5 पचा 25, और 5 25 2 27, 5 चौको 20, आपकी स्पीड मान लो 54 आ गई। चलो ठीक है, मान लिया हमने, आपकी स्पीड 54 आ गई। तो 54 आ गई, इसका मतलब आप 30 से प्लस तो हैं, मान लिया हमने। अब स्पीड का मैटर नहीं है कि 55 54 होनी चाहिए, आपने 54 तो कर ली, लेकिन एक लाइन जो गलती करी है उसमें 30 शब्द थे, तो 30 शब्द थे, 30 शब्द गलत माने जाएंगे, 30 शब्द गलत माने जाएंगे, तो 3 नंबर कम हो जाएंगे, तो आपको 22 नंबर ही मिले। इसलिए लाइन नहीं छोड़नी है। आप सोचे कि मैं तो एक लाइन 2 लाइन छोड़ दूंगा और स्पीड से कर दूंगा, तो मेरे इक्वल से वो मेरी स्पीड तो पूरी 30 से प्लस रहेगी ना। दोनों चीज लेके चलना है, गलती भी नहीं करनी है और स्पीड भी बराबर रखनी है, कोई दोनों में से सारी चीजें करनी है, स्पीड भी मेंटेन करनी है और एक्यूरेसी भी 100% रखनी है, ठीक है। और बड़े शब्दों को गलत नहीं करना है, एक बार छोटा शब्द गलत हो जाए तो ठीक है, बड़े शब्द गलत करेंगे, अगर 3 शब्द भी गलत कर जाएंगे तो लगभग लगभग स्ट्रोक के हिसाब से आपका एक गलती हो जाएगा, 24 नंबर मिलेंगे। ध्यान में रखिए इतनी चीजें, ठीक है। तो ये चीज खत्म हो गई। अब आता है कीबोर्ड।
मेन इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड। सभी लोगों का मानना है कीबोर्ड कैसा होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं एसएससी में टाइपिंग होती है, एमटीएस में टाइपिंग होती है, एनटीपीसी में टाइपिंग होती है, तो उसमें कीबोर्ड थोड़ा सा हार्ड मिलता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टाइपिंग होगी बहुत स्मूथ कीबोर्ड मिलेगा, बहुत अच्छा कीबोर्ड मिलेगा, टाइट नहीं मिलेगा, फंसने वाला कीबोर्ड नहीं मिलेगा, बढ़िया कीबोर्ड मिलेगा। तो आप लोग टाइपिंग बढ़िया कीबोर्ड से करें, ना कि खराब कीबोर्ड से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, 4 पॉइंट हो गए, अगले पॉइंट में। बैक स्पेस दबाने से मिस्टेक काउंट होता है क्या? आप ये बताइए, बैक स्पेस को क्यों यूज किया गया है? बैक स्पेस को इसलिए यूज किया गया है कि आपने कोई शब्द लिखा, मान लीजिए रोहित लिखा, आपने रोहित लिखा और आगे बढ़ गए, तो आपको लगा मैंने गलत टाइप कर दिया क्या, अब बैक स्पेस से आए और रोहित को सही कर दिया, तो बैक स्पेस, तो उसमें मिस्टेक कहां हुई? वो तो हमने सही कर दिया ना। बैक स्पेस का मतलब ही क्या हुआ कि हम उसको सही कर रहे हैं, तो उसमें मिस्टेक नहीं होती है। बैक स्पेस का यूज आप अनलिमिटेड बार कर सकते हैं, बैक स्पेस को दबाने से कोई मिस्टेक नहीं होता है। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप पैसेज लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई पैसेज है, मतलब ये शब्द है, मान लीजिए ये शब्द है और इसमें आप पैसेज लिखा, आपने जैसे पैसेज लिखा और स्पेस बटन दबाया, पैसेज लिखा और स्पेस बटन दबा दिया, 2 बार अगर स्पेस बटन दब गया तो ये खत्म जो है, ये खत्म गलत माना जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ लोगों का मतलब यह है कि जो इंटर बटन है, अगर इंटर बटन दब जाती है तो क्या गलती मानी जाएगी क्या? हाँ, गलती मानी जाएगी। इंटर का यूज नहीं करना है, पैसेज खुद ही इतना बड़ा होगा तो आपको अगले पैसेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटर मतलब होता है एक लाइन छोड़ देना, इंटर जैसे बटन दबाएंगे तो एक लाइन बढ़ जाएगी, तो इंटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको कंट्रोल का बटन यूज नहीं करना, स्केप का बटन यूज नहीं करना, टैब ओपन रहेगी, शिफ्ट ओपन रहेगी। ठीक है, अब हाँ, बैक स्पेस ये भी बता दिया गया। 50 में 50 लाया जा सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं 50 में 50 लाया ही नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है, 50 में 50 लाया जा सकता है। आप अपनी एक्यूरेसी पूरी 100%, एक भी अगर कॉमा भी गलत हो गया ना तो भी गलती मानी जाएगी और फुल मिस्टेक मानी जाएगी। यहाँ पे हाफ मिस्टेक का कोई नहीं यूज नहीं होता है, जो भी गलती होगी फुल मिस्टेक की होगी। अगर शब्द लिखा है, दिस लिखा है, दिस के बगल में अगर कॉमा लिखा, अगर कॉमा भी गलत हो गया तो पूरा दिस गलत होगा, पूरा एक शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हाफ मिस्टेक नहीं होती, फुल मिस्टेक होती है। तो अगर आपने 100% एक्यूरेसी, कहीं कोई भी गलती नहीं करी और आपने 9.5 मिनट में, या हम करें 9 मिनट 55 सेकंड में भी कर दिया ना, तो 5 सेकंड अभी बाकी है, तो इसका मतलब आपकी स्पीड 30 प्लस तो हो रही ना, 30 दशमलव कुछ हो रही है, तो आपकी स्पीड भी मेंटेन हो गई, एक्यूरेसी भी मेंटेन हो गई। वो आपके ऊपर है। हम तेजी से करने के लिए इसलिए कहते हैं और पहले सबमिट करने के लिए इसलिए कहते हैं, ताकि अगर गलती भी हो ना तो हमारी स्पीड तो मेंटेन रहे, भले आधा नंबर कट जाए। इसलिए थोड़ा सा कहते हैं कि प्रैक्टिस करें कि 8 मिनट में, 10 मिनट में, 8 मिनट में, 9 मिनट में, 7 मिनट में आपका पैसेज खत्म हो जाए। तो 50 में 50 नंबर लाए जा सकते हैं। कितनी देर में पैसेज खत्म करना चाहिए ये बता चुके हैं। आप 8 मिनट में पैसेज को खत्म जरूर कर दीजिए। कोई अभी घर में करें ना, तो जब वहां पे आप घर में 8 मिनट में करेंगे तो वहां पे 9 मिनट लग ही जाएगा। ठीक है, वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। ये आपके पॉइंट थे। ठीक, इसके बाद में एक पॉइंट और बच रहा है, 9 नंबर। क्या बैक स्पेस दबाने से मिस्टेक, ये तो दोबारा वही चीज बता दिया। ठीक है, तो ये थे पॉइंट आपके। इसके बाद में एक पॉइंट रह गया पहले, क्या रह गया पहले, क्या था, स्पीड कैसे बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने का हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप लोग वहां पर देख सकते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अब इस पे लिखा है तो इस पे चर्चा जरूर करेंगे, थोड़ी सी 2 मिनट का समय और दे दीजिएगा। स्पीड बढ़ाने का एक तरीका है, आप लोग जो पैसेज टाइप करते हैं, आप जो आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर है उसमें दे रखा होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग इस प्रकार करें। ठीक है, हम मानते हैं आपने 10 मिनट का पैसेज लगाया, उसको टाइप कर रहे हैं, 8 मिनट में कोई खत्म कर रहा है, कोई 7 मिनट में खत्म कर रहा है, कोई 9 मिनट में खत्म कर रहा है, उसको आप करते रहें, लगातार करते रहें। एक चीज मेरी करें, मेरी क्या करना है, आप कोई सॉफ्टवेयर लीजिए, 15 मिनट का पैसेज लगाइए, 15 मिनट का पैसेज लगाइए और 15 मिनट का पैसेज प्रतिदिन आपको करना ही करना है, बहुत तेजी से करना है और पूरी फुल एक्यूरेसी के साथ करना है। 15 मिनट का पैसेज इसलिए करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि 15 मिनट जब आप करेंगे ना टाइपिंग, तो 10 मिनट की टाइपिंग आपके लिए इजी हो जाएगी। अगर आप 10 मिनट की करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, 10 मिनट की पैसेज टाइप करते हैं और 5 मिनट का आ गया आपको, तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस 15 मिनट की होगी तो 10 मिनट वाला पैसेज आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से टाइप हो जाएगा। तीसरी चीज, आपको एक काम और करना है, आपको 15 मिनट का पैसेज करने के बाद एक काम और करना है कि 15 मिनट में जो पैसेज हमने 15 मिनट में जो पैसेज हमने जिस लाइन तक पहुंचे होंगे, 15 मिनट में पैसेज किया और सबमिट करने से पहले हमने देखा वहां पर इनइक्वलिटी लिखा था, इंग्लिश में
इंग्लिश की पैसेज कर रहे हैं तो इंग्लिश में 15 मिनट में इनइक्वलिटी लिखा था, तो आपको ये कोशिश करना है कि वही वाला पैसेज दोबारा से करना है और मुझे 12 मिनट में करना है। 15 मिनट में एक पैसेज करना है, प्रतिदिन करना ही करना है, और उस पैसेज को कोशिश करना है कि वहां तक मैं 12 मिनट में पहुंच जाऊं। प्रतिदिन आप इतना कर लीजिए, 2 चीजें कर लीजिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, 3 से 4 5 तक भी बढ़ जाएगी, ये मेरी गारंटी। करके देखिए एक बार, ठीक है। तो ये पॉइंट खत्म होते हैं। अगला जो वीडियो आएगा, जो शुरुआत से अंत तक के जिसके जो शब्द नहीं बन रहे थे, जो समस्याएं थी, कमेंट बॉक्स में आप इसमें भी लिख दीजिए। पिछले वाले और अभी वाले मिला करके जो शब्द नहीं बन रहे होंगे, मैं एक पीपीटी बना करके लिख के सारी चीजें आपको बता दूंगा। इस बटन से ये शब्द बनेगा, इस प्रकार बनेगा। तो आप लोग परेशान ना हो, टाइपिंग की जिम्मेदारी हमारी है, बस बढ़िया हम लगातार अच्छे से टाइपिंग करते रहें, टाइपिंग सबकी क्वालिफाई हो जाएगी। और हाँ, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।